हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। 3.5% की तेज़ी है, 214 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में बेहतर तेज़ी आई है। बातचीत करेंगे वीडियो में कि भैया चल क्या रहा है यहाँ पर और कंपनी काम क्या करती है और लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 213-214 के करीब। एक महीने में अगर आप देखो तो 18% की बड़ी रफ्तार है। 180 रुपये से बड़ी तेज़ी बनी है, अभी 210 रुपये के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर आप 5 साल का भी अगर हम बात करें तो 400% की तेज़ी आई ज़रूर है। लेकिन अगर मैं लोअर प्राइस इसका देखूं जो कि कोविड के टाइम पे था, वो था 7 रुपये का। 7 रुपये से 213 पे गया है, मतलब 30 गुना ज़्यादा पैसा बना है यहाँ पर। और 3000% का रिटर्न कह सकते हो कि इसने दिया है अपने लोअर लेवल से। बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी ज़रूर है और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है जिसका बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर लगा है, वो है भैया शंकर शर्मा। शंकर शर्मा की पिछले साल की बाइंग थी 275 रुपये की। अब आप बोलोगे कि यार 275 रुपये तो अभी तो ये 200 ऑल टाइम हाई है, लेकिन फिर भी 275 के करीब भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने बीच में बोनस दे दिया था। इन्होंने बीच में मतलब पिछले साल दिसंबर को इन्होंने बोनस दे दिया था और शेयर जो थे वो आपके डबल हो गए थे, जिसके चलते प्राइस भी एडजस्टेड हुआ है। तो देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है ये। बड़ी रफ्तार कह सकते हो कि इसने दिखाई है। कंपनी के काम की अगर हम बात करें तो भैया काम काफ़ी बड़ा काम है इनका, ठीक है। कंपनी काम क्या करती है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a trusted global tech-enabled service partner for government and citizens. BLS International is among the top 3 players globally in this domain. It is a preferred partner for embassies and government across the world, having the impeccable reputation for setting benchmark in domain of visa, passport, consular, e-governance। तो भैया ई वीज़ा की अगर हम बात करें, ये सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। वीज़ा सर्विसेज की बात करो, आप पासपोर्ट सर्विसेज की बात करो, ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है और इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर है ये। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिजनेस जो है वो इनका काफ़ी बड़ा है और धीरे धीरे मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडिया के बाहर भी जो घूमने जाने वाले लोगों की जो तादाद है या फिर काम करने वाले लोगों की तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ती नज़र आएगी। और इनकी सर्विसेज मुझे लगता है कि धीरे धीरे बढ़ेंगे। इनके रेवेन्यू तो बढ़ ही रहे हैं। BLS की अगर हम बात करने जाए, इस कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो वॉल्यूम्स इनके 18 लाख से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। और एक बड़ी अपडेट एक और निकल कर आई है, वो है IPO की। BLS इंटरनेशनल की जो सब्सिडरी कंपनी है BLS ई सर्विसेज, ठीक है, वो भैया पैसा रेज करने जा रही है IPO के ज़रिए। और ये बड़ी बात है, अगर IPO के ज़रिए पैसा रेज हो रहा है और मान लीजिए कि IPO हिट होता है, बम्पर हिट होता है, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को भी होगा। और यही वजह है कि पिछले एक महीने में बड़ी रफ्तार आई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो BLS ई सर्विसेज, अ सब्सिडी ऑफ वीज़ा एंड इमिग्रेशन सर्विस फर्म BLS इंटरनेशनल हैज़ डिसाइडेड टू रेज फंड वाया IPO। ये उन्होंने 26 जून को बताया था, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको अप्रूव भी कर लिया है यहाँ पर। तो बहुत जल्दी IPO का रूट जो है वो कंपनी आपको, मतलब IPO इसका आने वाला है। और यहाँ पर कंपनी के नंबर्स के भी बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम चलते हैं वॉल्यूम्स, तो लगातार बड़े वॉल्यूम्स में ये ट्रेड तो हो ही रहा है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। कंपनी में आप देखो कि इन्होंने बोनस 2 बार दिया है। 2022 में 2 बार इसने बोनस दिया है। तो कह सकते हैं कि भैया अगर इसने बोनस नहीं दिया होता तो इसका जो शेयर प्राइस है आज 800 रुपये का होता, 800 साढ़े 800 रुपये का होता, अगर इसने बोनस नहीं दिया होता तो। और अगर बात करी जाए यहाँ पर, आप देखिए मई में दिया बोनस, उसके बाद दिसंबर में दिया बोनस, और अभी IPO भी इनका आने वाला है, तो तब भी एडजस्ट होगा, क्योंकि इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी थी जो अब उससे अलग निकलकर IPO का रूट लेकर आ रही है, तो वो भी एडजस्टेड होगा यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अगर और ज़्यादा शेयर में तेज़ी आती है, मान लीजिए कि 300-400 के आसपास जाता है, तो दोबारा से भी बोनस शायद आ सकता है यहाँ पर।
अब देखिए पहले इनके जो रेवेन्यू थे वो कम हुए, क्योंकि कोविड के टाइम पर जाहिर सी बात है भैया, जब कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था तो रेवेन्यू कम होंगे इनके, और वो आपको देखने को मिला। 800 करोड़ का रेवेन्यू था इनका 2019 में, 20 में 785 करोड़ का था, 21 में कम हो गया, जाहिर सी बात है कम ही होना था, 475 करोड़। लेकिन 22 और 23 में एकदम से शूटअप आया, और खास करके 2023 में 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू रहा। और प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा शूटअप देखने को मिला। इवन कोविड जैसे खराब हालातों में भी कंपनी प्रॉफिट में थी, 50 करोड़ के, लॉस में नहीं थी। भले ही रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट है लेकिन फिर भी प्रॉफिट में थी। उसके बाद 204 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से। अगर वैल्यूशन की बात करी जाए तो हाँ थोड़ा सा महंगा है, 42 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पे जबकि 30 के आसपास का नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर भैया बड़ी क्वांटिटी में, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। 74.41% की बड़ी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड के पास 0.03% की होल्डिंग है, 0.02 डोमेस्टिक के पास है। काफ़ी कम क्वांटिटी में कहूँगा कि म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक लेकर बैठे हैं। लेकिन एफआईल्स बड़ी क्वांटिटी में है, और एफआईल्स लगातार बाई भी करते हुए नजर आए। देखिए 4.32% की क्वांटिटी थी एफआईल्स के पास, आज बढ़ के 7.57 पर आई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जून तक म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ नहीं था, डोमेस्टिक के पास भी कुछ नहीं था। एटलीस्ट उन्होंने खरीदारी करी, छोटी ही सही लेकिन खरीदारी करी है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 17.97% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.27% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू में धीरे धीरे बढ़ते नजर आए हैं। प्रॉफिट भी अगर हम बात करें तो धीरे धीरे इनके प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी नजर आई है। और जिस तरीके का कंपनी का बिजनेस है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनके रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी करी है तो बने रह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, देखो मुझे लगता है कि इनका जो आईपीओ वाला जो है वो देखना रहेगा कि कैसा होता है, और कहीं ना कहीं उसका अगर अच्छी लिस्टिंग होती है तो इसका एक फ़ायदा इस कंपनी को भी मिलेगा। और धीरे धीरे मैं मान के चला हूँ कि तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बीच बीच में थोड़े बहुत झटके लगेंगे, जो कि पहले भी लगे थे। अगर आप देखो तो 7 रुपये से बढ़कर जब ये 30 पे गया था वापस गिरा था ये 18 पर, वापस तेज़ी बनी थी 76 पे गया, वापस गिरा था ये 50 पर, ठीक है 47 पर आ गया था। फिर बड़ी रफ्तार आई थी, गया था ये तकरीबन 200 पर, वापस गिरावट आई, आया 150 पर, वापस तेज़ी यहाँ पर बनी 213 पर, अभी ऑल टाइम हाई पे बैठा है। शायद थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाए, 250 पे चला जाए, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत और करेक्शन आएगा, वापस भागने की तैयार तो ये होगा यहाँ पर। तो बीच बीच में झटके लगेंगे, लेकिन उन्हीं झटकों में मौके भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल इतना मैं कहूँगा कि रिस्की कंपनी, अगेन मैं कह दूँ ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, रिस्की कंपनी है। तो ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध पैसा डाल दो, यहाँ पर एनालिसिस करिए कंपनी कैसी है। और मैं यही कहूँगा कि कोई बाइंग एडवाइस नहीं है, कंपनी अच्छी ज़रूर है लेकिन मेरी कोई बाइंग एडवाइस यहाँ पर नहीं है। बिजनेस मुझे पसंद आ रहा है इसलिए मैंने वीडियो भी बनाया, और 2-3 बड़ी अपडेट्स भी यहाँ पर निकल कर आई है यहाँ पर, तो उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपके साथ बात करी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।